स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। ये ट्वीट किनका है? बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र यूनुस का। वो अपने साथ स्किल लेकर आए और हृदय लेकर आए, ये कहना है यूनुस का। भारत की तरफ से भी जो गए थे मेडिकल कर्मी, उनको लेकर। खैर, अब जहां एक तरफ भारत को आम तो वहीं दूसरी तरफ धन्यवाद भेज रहे हैं यूनुस। तो इन सब के बीच में ये देखने को मिला है कि क्या अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है बांग्लादेश को। अब ऐसी बातें क्यों कही जा रही है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको याद होगा हाल ही में एक जेट क्रैश हुआ था, और ये क्रैश हुआ था एक स्कूल में, और एक ऐसा स्कूल जहां पर बच्चे पढ़ रहे थे और उसमें क्लास भी चल रही थी। कहा जाता है कि इसमें 170 से अधिक लोग घायल हुए। वैसे तो आधिकारिक आंकड़ा 30 से 31 लोगों के मारे जाने की कही जाती है और सैकड़ों लोगों के घायल होने की कही जाती है, लेकिन असल में कितने नंबर्स हैं ये किसी को नहीं पता। और यही वजह है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए कि बहुत तरह के प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग घरों से निकल रहे हैं और सवाल कर रहे हैं सरकार से कि पहली बात तो ये कि आप सही संख्या बताइए, सही मुआवजा दीजिए। दूसरी बात ये कि पुराने जेट को उड़ा ही क्यों रहे थे, और तीसरी बात ये कि रिहायशी इलाके, ऐसे इलाके जहाँ पर स्कूल है, लोगों का घर है, वहाँ पर ये जेट क्यों उड़ाए जा रहे थे। हालांकि इसको लेकर बांग्लादेश के आर्मी ने चेता दिया कि अगर आप इस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे तो ये प्रोटेस्ट आपको ही भारी पड़ेगा और बांग्लादेश को ही नुकसान होगा, इसलिए ऐसा प्रोटेस्ट वगैरह न करें। माना जा रहा है कि बांग्लादेश की सरकार सही आंकड़े नहीं बता रही है कि कितने लोग असल में मारे गए, और ये प्रोटेस्ट इसी वजह से बढ़ता गया। हालांकि कई जगह पे ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि बांग्लादेश की सेना बल प्रयोग कर रही है इस आंदोलन को दबाने के लिए, और बल प्रयोग हो भी जाएगा। इसलिए माना जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश में ना अब ताकतें बदल रही है। बांग्लादेश के जो स्टूडेंट के नेता हैं उनका क्या कहना है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल को देखिए कि अब हम बांग्लादेश को ओल्ड सिस्टम के तहत नहीं चलने देंगे। और ये चीज देखा भी जा रहा है धीरे धीरे। जो एक खुला बांग्लादेश था वो बांग्लादेश अब बंद होता हुआ दिख रहा है, और बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं अब आनी शुरू हो गई हैं जो बांग्लादेश को एक दूसरे रास्ते पर लेकर जा रही हैं। तो बांग्लादेश काफी हद तक बदल चुका है। बात रही इस जेट के दुर्घटनाग्रस्त होने पर, तो भारत ने भी अपनी टीम को भेजा था, जहां पर एक लंबा चौड़ा बाद में पोस्ट देखने को मिला। यूनुस ने भारत की टीम से भी मुलाकात करी और चाइना, सिंगापुर की भी टीम पहुंची थी, उनसे भी मुलाकात करी, और ये कह रहे थे कि ये लोग आए तो अपने साथ स्किल्स लेकर आए, हर्ट लेकर आए। ये दिखलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितना जरूरी है। यूनुस ने बातें बहुत अच्छी करती हैं, और इन्होंने ट्वीट में उन सारे देशों को इसी तरह की बातें कही। इन्होंने ये भी कहा कि आप रेगुलर कांटेक्ट में रहिए, वर्चुअल तरीके से ही रहिए, अपना ज्ञान हमारे लोगों को भी दीजिए। क्या इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश और भारत में अब रिश्ते सुधर जाएंगे? तो बांग्लादेश एक ऐसा देश बन चुका है ना जहां पर भारत को संभल कर रखने की जरूरत है। वैसे तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत ने भी इंटरनेशनल सपोर्ट मांगा है जब बांग्लादेश ने, तो उसमें भारत भी ज्वाइन करा था, और भारत ने भी यहाँ पर सहमति जताई थी कि हाँ इन्हें मदद मिलनी चाहिए। पर बांग्लादेश की तरफ से जो हो रहा है वो भारत के लिए भविष्य में एक बड़ा संकट ला सकता है। अब इसका एक उदाहरण देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने हाल ही में एक एग्रीमेंट किया है, और इस एग्रीमेंट के तहत कुछ हद तक वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। पाकिस्तानी डिप्लोमेट और अफसर खास करके जब भी जाना चाहेंगे बांग्लादेश, उन्हें वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये समझ लीजिए कि एक तरीके से ISI को खुली छूट है कि आप जब भी चाहें बांग्लादेश में आइए और जाइए। ये भारत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भारत के लिए तो यही कहा जाता है कि भारत के पास इस वक्त मौका है, भारत को अब अपना बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर लेना चाहिए बांग्लादेश के साथ। वैसे आपके मन में ख्याल आएगा, अच्छा बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाला था, उसका क्या हुआ? तो यहाँ पर बहुत सारी पार्टी यूनुस के ऊपर दबाव बना रही हैं कि आप बांग्लादेश में इलेक्शन की घोषणा करो, लेकिन अभी तक यहाँ पर इलेक्शन को लेकर कोई हामी नहीं भरी जा रही है। माना
जा रहा है या फिर लंबे समय तक यूनुस यहाँ पर बैठे रहेंगे। अब बहुत तरह के सवाल आ रहे हैं कि आखिरकार अमेरिका क्या सोच रहा है। तो आपको बता दूं, ये जो एशिया प्रशांत का क्षेत्र है ना, ये एक ऐसा इलाका है जिस इलाके में अमेरिका कमजोर पड़ता है। एक बार को अमेरिका के एक प्रतिनिधि ने ये भी सामने प्रस्ताव रखा था कि अमेरिका को ना एक नाटो जैसा गठबंधन बना लेना चाहिए और ये गठबंधन बनाना चाहिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में। और इस गठबंधन को बनाने के लिए ये तय किया गया था कि इसमें जो खास तौर पर आसियान के मेंबर देश हैं, उन देशों को जोड़ा जा सकता है। 20-25 देशों का समूह ये बनाना चाहते थे। जापान ने भी एक समय ऐसा ही कुछ कहा था, लेकिन भारत ने यहाँ इनकार कर दिया था। भारत ने कहा था कि यहाँ नाटो की जरूरत नहीं है और अमेरिका ने भी बाद में कह दिया कि नहीं, अब जो है हम ऐसे संबंध विकसित करेंगे जो द्विपक्षीय हो या छोटे छोटे ग्रुप में हो, बहुत बड़ा संगठन नहीं बनाएंगे। तो यहाँ एक तो अमेरिका के मन में है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका क्या कंसीडर कर रहा है एशिया पैसिफिक में भी एक नाटो जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। तो अमेरिका की नज़र इस इलाके में है। लेकिन जहां तक बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने इस वक्त सबको चौंका दिया है और सबकी नज़रें बांग्लादेश की तरफ चली गई हैं कि अचानक से बांग्लादेश ने एक ऑर्डर दिया है और वो ऑर्डर है 25 बोइंग विमानों का। बांग्लादेश जो पहले से आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उस देश ने अमेरिकी कंपनी को 25 बोइंग प्लेन के लिए रिक्वेस्ट करी है, ऑर्डर दिया है। अब इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे ये ऑर्डर एक ब्लैकमेल के तहत दिया गया है। अब ब्लैकमेल क्यों? तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। एडीबी जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन्होंने बांग्लादेश को ये चेतावनी दी कि अमेरिका का अगर 35% टैरिफ तुम्हारे ऊपर बना रह जाता है तो समझ लो तुम्हारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज्यादा निगेटिव होगा और तुम्हारी जीडीपी ग्रोथ रेट और भी ज्यादा गिर जाएगी, क्योंकि तुम्हारे आय का 80% हिस्सा है टेक्सटाइल और सबसे ज्यादा टेक्सटाइल बांग्लादेश से अमेरिका को ही जाता है। और अगर ऐसे में अमेरिका से बचना है तो आपको फिर टैरिफ की बात करनी होगी। और यहाँ माना जा रहा है 29-30 जुलाई को बांग्लादेश की तरफ से टीम जाएगी और ये टीम अमेरिका में बात करेगी। इस बीच जो $6 बिलियन का व्यापार घाटा अमेरिका को झेलना पड़ रहा है बांग्लादेश के साथ, उसकी भरपाई करने के लिए कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ने 25 बोइंग विमानों का ऑर्डर दिया है। अब अमेरिका की तरफ से लगाया गया ये प्रतिबंध एक तरीके से बांग्लादेश के लिए मुसीबत बन रही है और यही वजह है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे समय में विमान का ऑर्डर देना, जब हमारी खुद की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, पहले सिर्फ 14 विमानों की जरूरत थी लेकिन 25 विमानों का ऑर्डर देना, ये दिखलाता है कि बांग्लादेश के ऊपर एक भारी दबाव है अमेरिका का। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।